सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाला है जबरदस्त इमोशन और एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। आप सभी जानते हैं, अरमान इस समय अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसकी सर्जरी बेहद जोखिम भरी है। सर्जरी सफल भी हो जाए तो उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत कम है। सर्जरी के बाद उसकी याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अरमान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले वह एक इमोशनल नोट और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो में अरमान कहता है, अगर मैं सर्जरी करवाता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों की मुस्कान, अभीरा का प्यार और अपने परिवार की यादें खो दूंगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ। शायद यही मेरे लिए सही है। जैसे ही यह वीडियो पूरा परिवार देखता है, हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादी सा खुद को दोष देने लगती है। माधव को लगता है कि वह एक पिता होने का फर्ज निभाने में असफल रहे हैं। वहीं विद्या पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत अभीरा की होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अरमान एक बार फिर उसे बिना बताए छोड़कर चला गया है। उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वह सोचती है कि आखिर क्यों हर बार उसे ही अकेले संघर्ष करना पड़ता है। इसी बीच दोनों बच्चियां रोते हुए उसके पास आती हैं और पूछती हैं, मम्मा, क्या पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे? यह सवाल सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालती है और एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है, इस बार मैं अरमान को जाने नहीं दूंगी। चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। इसके बाद शुरू होता है अरमान को ढूंढने का मिशन। दूसरी तरफ अरमान उदयपुर छोड़कर मसूरी जाने के लिए निकल चुका होता है। वह सोचता है कि अगर वह परिवार से दूर रहेगा तो सब लोग धीरे धीरे उसकी कमी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अभीरा को एक सुराग मिलता है कि अरमान मसूरी की तरफ गया है। मायरा को याद आता है कि पिछली रात अरमान यानी उसके पापा उसकी वॉच अपने साथ ले गए थे, जिसमें अभीरा ने पहले से ट्रैकर लगाया हुआ था। मायरा कहती है कि इस ट्रैकर की मदद से वे अपने पापा तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद अभीरा, मायरा, विद्या और बाकी परिवार के साथ उस लोकेशन की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ अरमान मसूरी पहुंच चुका है। उधर जैसे ही पूरे पोद्दार हाउस को पता चलता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है और वह घर छोड़कर चला गया है, यह खबर सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे ज्यादा क्रिश टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोते हुए कहता है, मैंने अरमान भैया से क्या क्या कह दिया। उस दिन कोर्ट में मैंने यह तक कह दिया था कि आपके करियर का अंतिम संस्कार हो गया है, जबकि उस समय भैया की तबीयत पहले से ही खराब थी। क्रिश बुरी तरह रोने लगता है और तान्या उसे संभालने की कोशिश करती है। वहीं दादी सा कहती है कि अब उन्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। पछतावे में डूबी दादी सा अपनी ही तस्वीर पर कालिख पोत देती है और कहती है, इस दुनिया में मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। तभी माधव उन्हें संभालता है और कहता है, अभी हमें हिम्मत रखनी होगी, तभी हम अरमान को संभाल पाएंगे। अभीरा उसे वापस लाने के लिए जा चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या अरमान वापस अपने परिवार को पहचान पाएगा या फिर उसकी जिंदगी में आने वाला यह नया अध्याय सब कुछ बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।